ओम शांति। मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। बाप के दिए हुए वरदानों को स्वयं में धारण करने वाली, कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त आत्मा मुझ आत्मा से वरदानों की प्राप्ति हो रही है। इसी वरदानी मूर्त अवस्था का अनुभव करते हुए आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 27/4/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते कि बच्चे, एक बाप दूसरा न कोई, सदा इस स्मृति में रहो। वही बच्चे अच्छे हैं जिनकी बुद्धि में केवल एक बाप की याद समाई हुई है। बाबा कहते जैसे पतिव्रता स्त्री के अंदर एक पति की याद, ऐसे ही अच्छे बच्चे सदैव एक बाप को याद करते रहेंगे। फिर बाबा समझाते कि बाप टीचर बन कर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ध्यान खिंचवाते हैं। फिर कोई पढ़े या ना पढ़े उसका ही फ़ायदा या नुकसान है। कोई समझे या ना समझे अपना ही फ़ायदा करते, अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा कहते बच्चे, बाप तो तुम्हें बहिस्थ स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते, फिर भी कई बच्चे ना समझ बन करके जंगल का रास्ता ले लेते, तो फिर कांटे बन जाते हैं, फिर अनेकों को चुभने लगते हैं। बाबा कहते रास्ता भटक जाने के कारण अपनी इस सेना से दूसरी सेना में मिल जाते, तो ऐसे बच्चों को फिर ट्रेटर कहा जाता। बाप फिर भी बहुत मेहनत करते हैं कि बच्चे ऊंच चढ़ जाए, लेकिन बाबा कहते बच्चे जिनकी तकदीर में ही नहीं है तो वह फिर बाबा की बात को भी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए नीचे गिर जाते और ट्रेटर बन पड़ते हैं। बाबा कहते इस ज्ञान में चलते हुए, याद में रहते हुए बहुत खुशी का अनुभव होता, परंतु जो बच्चे नीचे गिरते हैं तो फिर खुशी गायब हो जाती है। बाप कहते बाप तो इतना गरीब निवाज है कि अहिल्याओं को, गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं, पत्थर बुद्धियों को ही बहुत ऊंच साहूकार बना देते हैं। इसलिए बाप को कहा गया गरीब निवाज। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए। प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप स्वतः करता है? उत्तर है, जो जितना सफाई से चलते, बाप से सदा सच्चे रहते, उनकी रक्षा स्वतः होती रहती। झूठा चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती, माया उन्हें बहुत खींचती रहती, उनके लिए फिर सजा कायम हो जाती। दूसरा प्रश्न है, बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों हैं? उत्तर है, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता। जानते भी हैं माया ने हमें धोखा दिया, आंखें क्रिमिनल हो गई हैं, फिर भी बाप से छिपा लेते हैं। बाबा कहते बच्चे जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। माया खा लेगी, फिर पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए बहुत खबरदार रहना, मनमत व आशुरी मत पर नहीं चलना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते। बच्चों ने यह निश्चय तो किया है कि रूहानी बाप ही आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन में तो सभी आत्माएं इकट्ठी रहती हैं, अलग नहीं रहती। फिर वहाँ से आत्माएं बिछड़ती हैं, आकर के अपना अपना पार्ट बजाती हैं।
सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाती। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं हम हर 5000 वर्ष बाद आते, यह सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। निराकार शिव बाबा भी जरूर तन द्वारा ही सुनाएंगे ना। ऊपर से कोई प्रेरणा आदि नहीं करते, जैसे तुम आत्माएं शरीर धारण कर बातचीत करती हो। बाप भी कहते मैं इस तन द्वारा तुमसे बात करता। बाप तो समझाते कि कोई समझे या ना समझे, चले व ना चले। शिव बाबा तो अच्छी रीति समझाते। शिव बाबा से तुम बच्चों को सीख कर फिर सिखाना भी है। बच्चे सर्विस करते मनुष्य तो इस समय असुर बन जाते। इस कारण बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है कि सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है। सारा मदार इस बात पर है। श्री कृष्ण तो देहधारी हैं, उनको देवता कहा जाता। आत्माओं का फादर तो निराकार बाप है, उनको ही याद करना है। बल प्रजापिता भी कहते, लेकिन वह तो साकार है ना। यह सब बातें अच्छी तरह से समझाई जाती, परंतु कई बच्चे ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाबा रास्ता बताते शहर का अथवा स्वर्ग में जाने का, परंतु न समझने के कारण जंगल में जाकर पड़ते हैं। जंगल में चले जाते तो कांटे बन जाते। यहाँ रहते भी रास्ता पूरा पकड़ते नहीं हैं, बीच में रह जाते, फिर वहाँ भी पिछाड़ी में आ जाते। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग में जाने के लिए। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हो गया है ना। अभी तुम हो संगम पर। बाप कहते पुरानी दुनिया को त्याग, नई दुनिया को याद करो। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि पुरानी दुनिया को भूल त्रेता को याद करो। त्रेता को थोड़ी नई दुनिया कहेंगे। रास्ता ठीक न पकड़ने के कारण नीचे ऊपर होते रहते। त्रेता में जाने वालों को नापास कहेंगे। जो स्वर्गवासी बनते हैं वह पूरे पास होते हैं। जो फूल बनने का नहीं होगा उनको भल कितना जोर से खींचेंगे, लेकिन वह फूल नहीं बनेंगे। अक तो फिर भी फूल है ना, कांटे तो चुभते रहते। सारा मदार पढ़ाई पर है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी कांटा बना देती। ट्रेटर बन जाते हैं। जो अपने घर को छोड़ दूसरी तरफ जाए उनको ट्रेटर कहा जाता। बाप तो माया से छुड़ाने आए। कहते हैं बाबा माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ खींचती है। माया कम चुंबक नहीं है। इस समय देखो खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई है। कितने फैशनेबल बनते हैं। बाइस्कोप में क्या क्या दिखाते, आगे यह बाइस्कोप नहीं थे, 100 वर्ष के अंदर ही निकले हैं। इसमें ड्रामा के राज को भी समझाना है। 100 वर्ष के अंदर जैसे बहिष्त बन गया है, वहाँ तो यह साइंस भी सुख देने वाली होती। वहाँ साइंस का घमंड नहीं होता, कितना सुख देती है। बाप बच्चों को ऊंच चढ़ाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते, परंतु कोई कोई तो मानते ही नहीं है कि बाबा हमको पढ़ाते। अच्छे अच्छे भी माया के चंबे में आ जाते। माया पूरा ही वश कर लेती है, परंतु फिर भी एक बार जो ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे। कहते तो सब हैं हम नारायण बनेंगे, तो पुरुषार्थ भी इतना करना है ना।
परंतु सारा ड्रामा का खेल है अब पढ़कर पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। माया भी किसको छोड़ती नहीं है, एकदम पकड़ लेती। बाबा कहते बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। कई बच्चे सच नहीं बताते तो सजा मिलती है। सजा के समय तौबा तौबा करते, क्षमा करो फिर ऐसे नहीं करेंगे। छोटा बच्चा कोई बुरा काम करते तो बाप मारते हैं तो तौबा तौबा करते हैं। यह है बेहद का बाप। इतना बड़ा बाप कितनी नम्रता से चलते, कितना मुलायम, जैसे छोटे बच्चे मुलायम होते। कोई भी बात होगी तो कहेंगे अच्छा ठीक है, क्योंकि ड्रामा पर चलते हैं। अच्छा भाभी ऐसी थी, फिर समझाते हैं आगे ऐसा न हो। श्रीमत और आशुरी मत। बाप कहते इन द्वारा अगर ऐसी कोई मत मिल गई तो भी मैं ठीक कर दूंगा। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, कितनी गाली खाई है। बाबा के साथ बहुत सफाई से रहना चाहिए। जितना जो सफाई से चलेगा उतनी उनकी रक्षा होगी। झूठी चलन चलने वालों की रक्षा नहीं होती, उनके लिए सजा कायम हो जाती। माया नाक से पकड़ लेती है। माया खा गई इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। बाबा कहते कुछ भी हो परंतु पढ़ाई कभी भी बंद नहीं करो। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। कब पाएगा? भविष्य में, क्योंकि अब दुनिया चेंज होने वाली है। यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारे में भी बहुत बच्चे भूल जाते। अगर याद में रहे तो खुशी भी रहे, परंतु माया एकदम भुला देती। यह माया से लड़ाई अंत तक चलती रहेगी। अच्छे अच्छे बच्चे भी जानते हमारे से यह गया कि फिर सच नहीं बताते। इज्जत का डर रहता, घुटका खाते रहते हैं। हाँ कोई युगल है तो बता भी दे। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते रहते। जितना छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। यह आंखें ऐसी हैं क्रिमिनल पने को छोड़ती नहीं है। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे जो कभी दूसरे कोई को याद नहीं करते। जैसे पतिव्रता स्त्री की कब कोई पर पुरुष पर दृष्टि नहीं जाती, तो बाप समझाते अगर माला का दाना बनना है तो ऐसी अवस्था चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? बेहद का बाप पढ़ाते बाकी क्या चाहिए। यहाँ बैठे बैठे भी बाबा की बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ रहती है। अज्ञान काल में भी आज्ञाकारी बच्चों पर प्यार रहता। बाबा जानते मेरे कौन से बच्चे अच्छी सर्विस करते। मैं आया हूँ तुम बच्चों को अशरीरी बनाए वापस ले जाने। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ, जो बिल्कुल गरीब पतित अहिल्याएं हैं उन्हों को साहूकार बना देता हूँ। अगर कोई पतित से पावन नहीं बनते तो विजय माला में आ नहीं सकेंगे। यह तो बेहद के बाप के साथ सौदा करना है। बाबा यह सब तो मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए हम आपके ऊपर बलिहार जाते। यह सब कुछ आप ले लो। वहाँ देखो लड़ाई के लिए कितना खर्चा होता, यहाँ तुम्हारा क्या खर्चा है, क्योंकि कोई भी हथियार पवार है नहीं। योग बल से विश्व के मालिक बनते, वह लोग बाहुबल से इतना लड़ते फिर भी विश्व का मालिक नहीं बन सकते। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप समान नम्रता का गुण धारण करना, किसी को भी कांटा नहीं चुभाना, फूल बनकर खुशबू देनी है। दूसरी पॉइंट, सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, आज्ञाकारी बनना है। वरदान, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भाव। बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उन्हें बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में लाएगा और फल स्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। स्लोगन, अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा। ओम शांति।